बीजेपी वाले तो अभी सीटों की गिनती करने लग गए। बीजेपी का एक नेता कल मुझे कह रहा था कि फड़ौदी का सट्टा बाजार खुल गया। मैंने कहा ये क्या होता है सट्टा बाजार? बोले फड़ौदी के सट्टे में 125 चले गए हम तो अपना आप। अरे वोट तो पड़ा ही नहीं अभी। बीजेपी वाले तो मान गए कि गुड़ा मलानी 30,000 से जीत गए, बाई 43,000 से जीत गए, चोटन 35 से जीत गए, शिव में 60,000 की जीत हो गई, खींवसर भी जीत गए 40,000 से, वो भी जीत गए। सारी सीटें 125 से लेके 170 सीट जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। उनको पता है कि लोगों की आदत है एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी। एक रोटी है जिसको एक बार इधर से सेकते हो और एक बार उधर से सेकते हो। अब की बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को अगर सबक नहीं सिखा दिया तो मुझे भी दोनों दल याद रखेंगे और इन जवानों को भी याद रखेंगे कि इस बार पाला राजस्थान के जवानों से पड़ा है। भाइयों 75 लाख नए वोट जुड़े हैं। 75 लाख। पहले वाले तो अपने है ही वोट सारे, लड़े कम थे, नहीं तो 20 लाख आ जाते। ये 75 लाख नए जुड़े हैं। 5 साल में हमारा संघर्ष देख लो। स्टेट में, सड़कों पे, दिल्ली में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, ईआरसीपी जो 13 जिले ईस्टर्न कैनाल उसको करने की बात हो, जब देश का किसान तकलीफ पे था, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के किसानों ने कहा हनुमान जी आप NH8 को जाम करो, आप किसान के बेटे हो। भाइयों मैं चाहता तो मंत्री बन जाता। जब मेरे भाइयों को मैंने तकलीफ में देखा, मैंने कहा मेरे सत्ता छोड़ने से अगर किसानों की जीत होती है तो ये छोटी सत्ता NH8 जाम किया और 70 दिन सड़क पे बैठ के देश के किसान के सम्मान को बढ़ाया। वो नागौर का सांसद था। जब अग्निपथ आया, लोग ये भी कहते हैं कांग्रेस बीजेपी के लोग कि हनुमान बेनीवाल तो जवानों को बिगाड़ रहा है। भाइयों बिगाड़ नहीं रहा हूं, आपकी पैरवी कोई अगर कर रहा है, वो नागौर का सांसद है। जब मोदी ने सेना को ठेके पे दे दिया, कांग्रेस पार्टी नहीं बोली थी। लोकसभा से लेके सड़कों पे और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेतावनी दी कि सेना को ठेके पे नहीं देने देंगे, अग्निपथ को वापिस लो, नहीं तो हम दिल्ली की ओर आ रहे हैं। ये काम कोई कर सकता है? ये आपका भाई कर सकता है। वो जज्बा और वो ताकत किसी के अंदर है, वो आपके आशीर्वाद से दी हुई ताकत मेरे अंदर है। मेरे से पहले नेता बहुत बड़े बड़े हुए थे। यहाँ के नेता कौन से कम बड़े हुए? बहुत नेता मंत्री रहे बाड़मेर के, नागौर के तो पूरे जीवन मंत्री रहे, लेकिन वो मंत्री रहे थे, वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने भी नहीं और मांग भी नहीं करी। हाँ, दूसरे का झंडा उठाने का उनको शौक है। वो दूसरों को मुख्यमंत्री बनाने की बात जरूर करता है, खुद कभी बात नहीं करी उन लोगों ने। काम पड़ा, जब काम निकाल लिया और काम निकला और सब एक हो गए रात को भाजपा कांग्रेस। मुझे अच्छी तरह याद है कि बाड़मेर ही नहीं, पूरे राजस्थान में पिछली बार किस तरह मैंने मेरे लोगों का ध्यान रखा था, हर वर्ग का ध्यान रखा था। नई पार्टी थी, संसाधन नहीं थे, वो कमी तो हमारे पास आज भी है, लेकिन अब की बार जज्बा और जवानों का जोश इतना है कि जोश से ही हम सत्ता के करीब पहुंच जाएंगे। भाइयों 2018 का चुनाव का रिजल्ट आप देखोगे, बहुत बड़ा वोट तीसरे मोर्चे को मिला था। 1,39,00,000 कांग्रेस, 1,36,37 बीजेपी और 80 लाख वोट तीसरे मोर्चे की पार्टियों को मिला था। 80 लाख वोट। ये सोचिए, वो 2018 था, ये 2023 है। नए मतदाता कितने बड़े हैं? जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। राजस्थान के जवानों ने इस बार कांग्रेस मुक्त, भाजपा मुक्त राजस्थान की ठान ली है। जवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेगा और मेरी माताएं बहनें इस बार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनके इस राजस्थान से भ्रष्टाचार और अपराध का खात्मा करेगी। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं कि किसी नारी की चीख, अबला की पुकार नहीं हो। कोई नारी अबला ये नहीं कहे कि मेरे साथ जिन्होंने कृत्य वाले लोगों को सजा दो। ऐसा राजस्थान हो, हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे अकेली भी सड़क पे निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, वो ऐसे निकले जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही है। ऐसा कानून का खौफ राजस्थान के अंदर होना चाहिए। और वो कानून का खौफ जब होगा, जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आप सत्ता के अंदर लेके आओगे। भाइयों,
अभी बजरी माफिया के बाद हमें टोल की लड़ाई भी लड़नी है, हमें जवानों को रोजगार की बात भी करनी है। 4 लाख जो खाली पद पड़े हैं, जो वादा किया था किसान कर्ज माफी का, जो वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और बीजेपी ने भी वादा किया था। बीजेपी बार बार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। तो बीजेपी को मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के स्टेट के अंदर और दिल्ली में मोदी जी है, आधा पैसा वो कर दे माफ और आधा कांग्रेस वाले कर दे, मिलके कर लो ना, पूरा एक रह के 11 हो जाएंगे। बात करना, जांच देखिए आप, कहां जांचें हो रही बताओ मुझे। कितने पेपर लीक हो गए। कटारा को पकड़ लिया। अरे भाई कटारा को तो पकड़ लिया, लेकिन कटार तो 19 तारीख तक तो थानेदार के एग्जाम के इंटरव्यू ले रहा था, तो ये भी एग्जाम फर्जी हो गया आपका। बताओ मुझे, सारा रद्द करो सारी भर्तियां। वसुंधरा के समय की रद्द करी, अब की भर्तियां रद्द करो। और रद्द करने के साथ साथ ईडी आ रही है, पूछताछ कर रही है। एक आध मामला सीबीआई को दो, सरकार के पास तो पावर है, गवर्नर रिकमेंड कर दे, एक इतिहास बन जाएगा नया। राज्यपाल सीबीआई को सौंप दे केस, कौन मना कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं दे रही है, गवर्नर के पास इतनी शक्तियां हैं, वो लिख दें कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो सरकार बर्खास्त भी हो सकती है। सरकारें बर्खास्त हुई है इस देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने कई सरकारों को बर्खास्त किया, बीजेपी ने किया, कई सरकारें उलट पलट हुई। एमपी में किसकी सरकार थी, किसकी बन गई, महाराष्ट्र में कौन आया था, कौन मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन आपके लिए कोई शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, भाषणों से काम चलाना है। सत्ता में कैसे आए, कांग्रेस के पास तो कोई चेहरा भी नहीं है, ये तो लड़ रहे हैं आपस के अंदर। देखिए रोज इनका मानेसर से लेके जो एक खेल देखिए, होटलों के अंदर सरकार, हर कोई लूट खसोट के अंदर लगा हुआ है, हर विधायक मंत्री कंपटीशन में लगा हुआ है। बजरीवाड़ा लिफाफा अलग से दे देता है, कोई और माफिया दे देगा, डिप्टी एसडीएम अपने लगा लिए, मिलजुल के खा रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं। ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद और नीचे गहलोत जी बैठे मानगढ़, और दूसरी जगह प्रधानमंत्री के मैंने कार्यक्रम देखे तो अशोक गहलोत को आधा घंटा अलग लेके बात करते हैं। क्या संदेश देना चाहते हो भाई बताओ मुझे। क्या आपने अशोक गहलोत को आशीर्वाद दिया? क्या बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दे दिया? फिर हमें क्यों लड़ा रहे हो राजस्थान के अंदर? ये जुमले नहीं है, ये हकीकत बातें हैं। कई मंत्रियों के नाम सीएम कहते हैं कि एक मंत्री जिसका नाम आ रहा है किसी कौन सी उसमें कोऑपरेटिव उसके अंदर संजीवनी के अंदर, मुख्यमंत्री खुद ही ट्वीट करते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, आपके पास तो पूरी ताकत है, ट्वीट क्यों कर रहे हो? गिरफ्तार कर लो उसके। और अगर गिरफ्तार नहीं कर सकते हो तो आरोप लगाना बंद कर दो। या तो आप झूठे हो और यह अगला झूठा है। एक बात तो है कि इसमें झूठ कहां पे है। मुख्यमंत्री को कभी किसी पर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं विधानसभा के अंदर था, वसुंधरा ने मुझे कहा आप तो आपराधिक प्रवृत्ति के हो। मैंने कहा मैडम मैं आपराधिक प्रवृत्ति का हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लो, और अगर आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती तो आप मेरे सीट पे आ जाओ, मुझे वहां भेज दो, अभी 1 मिनट में यही गिरफ्तार कर लेता हूं आपको विधानसभा के अंदर। तो मुख्यमंत्री होता। अब ये बताओ, मुख्यमंत्री आरोप लगाए, अरे आरोप, फिर हम क्या करेंगे? एक कलम की ताकत हमारे पास नहीं है। हमें चाहिए कलम की ताकत, जनता की ताकत है। जन आंदोलनों से हमने हमेशा सरकारों को झुकाया। दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हो, चाहे बाड़मेर की, चाहे जालोर का इंदर मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे दूसरे खाजूवाड़ा का मामला हो। मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा। मनोहर राजपुरोहित का मामला हो, चाहे कमलेश प्रजापति का मामला हो, चाहे किसी राजपूत भाई पे संकट आया, दूसरी जाति पे संकट आया, हनुमान बेनीवाल पहला नेता है जो सबसे पहले आवाज उठाता है, सर्व समाज को साथ लेके चलूंगा और सर्व समाज को साथ लेके ही सत्ता की ओर कोई चल सकता है। और भाइयों, मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने लोकसभा के अंदर गठबंधन करा दिया था जातियों का वापस। मैं तो नहीं बिगाड़ रहा हूं, मैं तो किसी खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं किसी सामंत के खिलाफ बोलूं, किसी राजा के खिलाफ बोलूं, किसी जागीरदार या सामंती आदमी के खिलाफ बोलूं, तो समाज के खिलाफ थोड़ा ही हुआ। उस समय तो सामंतवाद सब जगह था। उस समय तो सारे समाजों के लोग क्या काम करते थे आप भी जानते हो। राजा तो गिने चुने होंगे। राजाओं की खिलाफत पहले भी की थी, आगे भी करेंगे।